चले। तो भाई यहाँ पे देखिए हमारी बात क्या हो रही थी कि अभी हम लोगों ने जो इनहेरिटेंस पढ़ी, मतलब हमने क्या करा था, अभी अपने एक चाइल्ड को अपने एक ही पेरेंट के साथ क्या करा था, इनहेरिट करा था। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बात कुछ ऐसी हो रही है कि भाई देखो, हमारे पास क्या है, एक पेरेंट है जो कि हमारे पास क्या है, कोर्स है। अब जो कोर्स है वो हमारे पास स्टूडेंट के पास भी आना चाहिए था, हमारे पास हमारा टीचर के पास भी आना चाहिए था। ठीक है। तो मैंने क्या करवा दिया, अपने कोर्स को इनहेरिट करवा दिया अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है। इसी के साथ साथ फिर मैं क्या करूंगा, अपने टीचर वाली क्लास के पास भी आऊंगा और यहां पर आके भी उसको मैं ये बताऊंगा भाई हमारे पास जो टीचर है ना भाई, वो भी क्या होना हमारे पास, इनहेरिट होने वाला है। किसके साथ इनहेरिट होने वाला है, हमारे कोर्स नाम भी क्लास के साथ। यानी कि हमारे पास अब इसका पेरेंट कौन है, मेन बेस क्लास कौन है हमारी, कोर्स। बेस क्लास कौन है हमारी, कोर्स। और इसकी ड्राइव क्लास कितनी है हमारी, दो है। कौन कौन सी है वो, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है। बेस एक क्लास हो गई हमारी और ड्राइव क्लास कितनी हो गई हमारी, दो हो गई है। ठीक है। अब आप एक काम ये करो, अपनी मेन क्लास के अंदर आ जाओ, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अपना शुरू से अपना प्रोग्राम बनाते हुए आ रहे हो। ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करवा दिया, स्टूडेंट। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारा। अब इसी तरीके से आप क्या बोलो भाई, अपने ऑब्जेक्ट के पास आओ, एस टी डी डॉट। डॉट में आपको क्या मिल जाता है, आपका स्टूडेंट का नाम भी मिल जाता है। डॉट में आपको क्या मिल जाता है, आपके कोर्स का नाम भी मिल जाता है। ठीक है। ये क्या हो रही है हमारे पास, हमारी कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है, हिरारिकल हिरारिकल। कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है हमारे पास, ये हिरारिकल हो रही है। क्यों, कैसे हो रही है, आप ये देखो कि अगर आपने क्या करवा लिया, अपना एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। ठीक है। यहां पर आके आप क्या बोल रहे हो, अपना एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लो, किस नाम से, टीचर नाम का। ठीक है, T1 नाम से। अब टीचर के अंदर भी हम क्या बोल रहे हैं भाई, आप क्या करवा दो, अपना जो भी टीचर नाम भी क्लास है ना भाई, उसका क्या करवा लो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप आओ, आप क्या बोल दो भाई, हमारे पास जो भी टीचर 1 है ना भाई, डॉट। उसमें आप यहां पर देखिए भाई, टीचर का नाम भी आपको मिल जाता है और आपके पास आपका कोर्स का नाम भी आपको मिल रहा है। यानी कि भाई हमारे पास जो कोर्स है वो दो जगह पर जा रहा है, एक कहां पर जा रहा है, टीचर के पास भी जा रहा है, और एक कहां पर जा रहा है, हमारे स्टूडेंट के पास भी जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब आ गया समझ में, हिरारिकल इनहेरिटेंस का मतलब आ गया समझ में। ठीक है। अब आखिर में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी मल्टी लेवल। क्या आ जाती है, मल्टी लेवल आ जाती है। ठीक है। अब मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है भाई, देखो हमारे पास एक क्या है, हमारा पेरेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ग्रैंडफादर बोले, क्या बोलेंगे, हमारा ग्रैंडफादर बोलेंगे। ठीक है। उसके बीच में हमारे पास क्या आएगा, हमारा पेरेंट आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है। और आखिर में क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी ड्राइव क्लास आ जाएगी। ठीक है। इसको जरा आप अपनी एग्जाम्पल से जरा चेक करिएगा भाई, इसको मैं जरा ओपन करवा देता हूँ आपके पास। देखो भाई, इसका मतलब तो सबको मालूम है ना भाई, क्या है हमारे पास ये कौन सी इनहेरिटेंस है हमारी, सिंगल। ये तो हम देखते वाले भाई, हमारे पास क्या है, एक बेस क्लास है, उसका क्या है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है। ठीक है। ये क्या है, हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। अब अगर आप क्या करो, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद हम लोगों ने अगली चीज क्या पढ़ी थी, हिरारिकल। हिरारिकल हमने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या है, एक बेस क्लास है, उसके हमारे पास क्या है, मल्टीपल चाइल्ड है। ये भी हमने क्या कर लिया, अब ये भी तो पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद क्या आ जाता है भाई, हमारे पास हमारा मल्टी लेवल। बेटा मल्टीपल अलग होता है, मल्टी लेवल अलग होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी मल्टी लेवल आ जाएगी। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, तीन क्लास बनी हुई अलग अलग। एक क्या है, हमारी बेस क्लास है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वो इनहेरिट हुई हुई, किसके साथ इनहेरिट हुई हुई है, हमारी बी क्लास के साथ। और जो बी क्लास है वो खुद किसके साथ इनहेरिट हुई हुई है, हमारी सी क्लास के साथ। यानी कि इसके अंदर जो बेस क्लास है वो कौन सी है, हमारी ए वाली। ठीक है। और जो ड्राइव क्लास है वो कौन सी है, हमारी सी। बेटा सी है, डी नहीं है, बी नहीं है। ठीक है। क्या है हमारे पास, हमारी सी क्लास है। ठीक है। लेकिन जो ये हमारी ये बीच वाली क्लास है, इसको हम कौन सी क्लास बोलेंगे, हमारी इंटरमीडिएट। ठीक है। अब इसका कोई मुझे कॉन्सेप्ट बता दें, क्या बनेगा इसका, तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताएं। अगर मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जांपल बोलूं भाई, आप मुझे जरा रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। प्रॉपर्टी। हाँ, मुझे आप कोई प्रॉपर्टी बताओ। क्लास फिर स्टूडेंट। नहीं, इस क्लास के अभी निकल जाओ, अभी निकल जाए, क्लास से बिल्कुल निकल जाओ। ठीक है ना। वो तो आप सही बोल रहे हो, ग्रैंडफादर फिर उसके फादर फिर हमारे पास चाइल्ड आया, लेकिन देखो भाई, आप कोई रियल एग्जांपल देखो। हमारे पास एक बर्ड है, हमारे पास क्या है, बर्ड, परिंदा। हाँ बर्ड है, बर्ड्स है हमारे पास। ठीक है ना। अब बर्ड्स की हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो बर्ड्स की जो टाइप्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, फ्लाइंग बर्ड्स और अनफ्लाइंग बर्ड्स, दो टाइप्स होती है हमारी। कुछ परिंदे उड़ते हैं और कुछ परिंदे उड़ते नहीं है। अब उन परिंदों के अंदर भी हमारे पास कुछ टाइप्स नहीं होती क्या, क्या होती है हमारे पास, पिजन हो गया हमारे पास, पैरट हमारे पास हो गया है। ठीक है। कुक हमारे पास हो गया है, पिकक हमारे पास हो गया है। ये क्या है हमारे पास, उसके चाइल्ड है। इसका पेरेंट कौन बना, हमारा बर्ड। उसका इंटरमीडिएट क्या बना हमारे पास, चाइल्ड
फ्लाइंग, और फ्लाइंग के अंदर क्या निकल जाता है हमारे पास, हमारा पेरेंट निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। इसको जरा समझते हैं, इसको हमने क्या करना है, आप यहां पर आ जाओ। चलो इसको इसी की तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। आप ये देखो भाई, हमारे पास जो है ना कौन है, हमारा कोर्स है। अब जो कोर्स है उसको हमने क्या करवा दिया था पहले, बेस क्लास बना दिया था। अभी भी हम क्या करवा रहे हैं, उसको बेस क्लास बना रहे हैं। ठीक है ना। अब आप कुछ ऐसा करो कि भाई हमारे पास ये क्या हो जाए, हमारे ग्रैंड चाइल्ड बन जाए। दिमाग में आ रहा है कुछ आप लोग के? मुझे बताओ, मल्टी लेवल बनाने का फायदा क्या होगा मेरे को। अभी आप देखो कर क्या रहे हो, आपका पेरेंट कौन है इसमें से, कोर्स है। आप कोर्स को दो अलग अलग जगह पर डिफाइन कर रहे हो, क्यों? आप ये देखो, आपका जो कोर्स है वो किसके पास जा रहा है, स्टूडेंट के पास भी जा रहा है। आपका जो कोर्स है वो किसके पास जा रहा है, टीचर के पास भी जा रहा है। तो आप एक काम ही करो कि अपने कोर्स को जो ना भाई एक ही के साथ क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, वो कौन है हमारे पास, हमारा टीचर। ठीक है। और जो आपके पास आपका स्टूडेंट है ना भाई, आप क्या करो, अपने स्टूडेंट को किसके साथ इनहेरिट कर दो, अपने टीचर के साथ। अब क्या होगा, हमारे पास टीचर की प्रॉपर्टी हमारे पास किसके पास आ जाएंगी, हमारे स्टूडेंट के पास आ जाएंगी। और टीचर के पास जो हमारे कोर्स की प्रॉपर्टी वो भी किसके पास आ जाएंगे, हमारे स्टूडेंट के पास भी आ जाएंगी। मतलब आप कोर्स को टीचर में अलग डिफाइन कर रहे थे, आप अपने कोर्स को स्टूडेंट में अलग डिफाइन कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे ना आप। अब यहाँ पर आप देखो होगा क्या, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। यहाँ पर आके हमने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट नाम का क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब स्टूडेंट के अंदर हम क्या निकलवा लेंगे, अपने टीचर को भी निकलवा लेंगे। स्टूडेंट के अंदर से हम क्या करवा लेंगे, अपने कोर्स को भी निकलवा लेंगे। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट आप अब यहाँ पर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या बोल दो, हमारे पास जो भी हमारा एसटीडी है ना भाई, उसमें आप जाओ, आपको वहां पर स्टूडेंट का नाम भी मिल जाता है, आपको वहां पर आपका कोर्स का नाम भी मिल जाता है, आपको वहां पर आपके टीचर का नाम भी मिल जाता है। यानी कि हमारे पास बेस क्लास कौन सी बनी हुई है, कोर्स। और ड्राइव क्लास कौन सी है हमारी, स्टूडेंट है। जो हमारे पास ये बीच की क्लास है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारे टीचर, ये कौन है, हमारा इंटरमीडिएट क्लास है। ठीक है। यानी कि भाई देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं हमारे पास क्या है, स्टूडेंट डॉट क्या है हमारे पास, कोर्स का नाम। अब मुझे ये बताओ, जो कोर्स का नाम है ये कहां से निकल कर आ रहा है हमारे, ये कोर्स की क्लास में से निकल कर आ रहा है। कहां से आ रही है हमारे को, कोर्स की क्लास में से निकल कर आ रहा है। अभी जो कोर्स की क्लास अलग बनी हुई है भाई, वो हमारे पास कनेक्ट किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट है वो हमारे। अगर आप अपने स्टूडेंट वाली क्लास में जाओ, तो यहां पर तो आपको आपका कोई कोर्स का नाम और निशान नहीं मिल रहा। आपको आपके कोर्स का नाम और निशान मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा। कोर्स कहाँ से आ रहा है, हमारे टीचर के अंदर से आ रहा है। ठीक है। अगर आप क्या करो, अपने टीचर के अंदर जाओ, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है भाई, हमारे को हमारा टीचर की क्लास मिल जाती है। और जो टीचर की क्लास है वो खुद के साथ इनहेरिट हो रही है, हमारे कोर्स के साथ इनहेरिट हो रही है। ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास क्या बन गया, हमारा कोर्स हमारा ग्रैंड पेरेंट है, हमारा ये ग्रैंड फादर आप इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा इसका चाइल्ड कौन है, टीचर। और टीचर का खुद चाइल्ड कौन है, हमारा स्टूडेंट। ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी मल्टी लेवल हो गई। तो सिंगल, हिरारिकल और मल्टी लेवल काम क्या हो रहा है हमारे पास, सेम हो रहा है। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, लेकिन अलग अलग टाइप से कर रही है। क्लियर हो गई चीजें, देख लें। भाई देखो, आप ये समझोगे सर पता नहीं यहाँ पर क्या बस कंसोल कंसोल पढ़ाया जा रहा है, इसकी यूआई भी है, बड़ी अच्छी इसकी यूआई होती है। लेकिन जब मैं यूआई पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त आपको लग रहा होगा पता नहीं ये डॉट क्यों लगा हुआ है, कोमा क्यों लगा हुआ है। अगर आपने अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई भाई, अगर किसी भी क्लास के आगे इस तरीके से कॉलन लगा हुआ हो, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो क्लास क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ठीक है। अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास आ जाते हैं, हमारे स्टूडेंट के पास आ जाते हैं। इसका यही फायदा होता है हमारे पास। ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, उप का हमारा पहला पिलर हो गया। यानी कि इसको हमारे पास नाम क्या बोला गया है, इनहेरिटेंस। सेकंड चीज हमारे पास होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म की कोई डेफिनेशन मैं आपको समझाऊं, बेंटन देखिए आप लोगों ने, बेंटन देखी हुई है, बेंटेन आपने देखी हुई है ना भाई, क्या होता है उसमें, बेंटेन देखी हुई है सब लोगों ने। होता क्या है बेंटेन में, वो बताते जरा। बेंटेन में क्या होता है बस मुझे वो बता दें सर, ये होता है बेंटेन के अंदर, देखी हुई है सबने। एक घड़ी होती है उसके पास, वो क्या करता है, उसी घड़ी से अपने नए नए रूप बनाता है, चेंज करता है।
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी यही है। सर साइज में कुछ और है इसका मतलब। मतलब होगा क्या, आपके पास आपकी जो क्लास है ना, उसके अंदर एक ही फंक्शन बना हुआ होगा, वो फंक्शन अलग अलग क्या करेगा, काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। नाटा नहीं बढ़ाया सर, बेंटेन की मिसाल क्यों दिया है? सबसे अच्छी मिसाल यही होती है। क्या? यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास कौन है, बेंटेन है। वो क्या, हमारे पास एक बंदा है, वही बंदा क्या कर रहा है, हमारे पास अलग अलग काम करता है, अलग अलग रूप लेकर अपने ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो भी क्या बोलते हैं भाई, आपके पास यहाँ पर इसकी तरह डेफिनेशन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़े हमारे पास क्या लिखी है पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द सेकंड पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, हमारे पास सेकंड हमारा पिलर है किसका, हमारे ऊप का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन बाय डिफरेंट वे। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि मल्टीपल मतलब डिफरेंट वे में क्या करेगा, अपना अपना काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ड्राइव टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, कौन सी है हमारे पास, पॉली, और हमारे पास क्या है, मॉर्फ। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये लफ्ज दिख रहा है ना पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारे पास इंग्लिश का जो ग्रीक वर्ड होता है ना भाई, उसमें से निकल कर आया है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो पॉली है उसका मतलब क्या है, मेनी। क्या मतलब है, मेनी। और जो मॉर्फ है उसका मतलब क्या है, फॉर्म, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स। अब आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दूं। एक आदमी है, उस आदमी की अलग अलग शक्लें होती हैं। एक आदमी है, उस आदमी की अलग अलग शक्लें होती हैं, वो किसी का बाप भी है, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का बेटा भी है। ऐसा है या नहीं है, बंदा कौन है, एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता भाई। रियल लाइफ एग्जांपल तो ये दे सकता हूँ ना मैं आपको। एक बंदा है, जैसे मैं हूं, मैं किसी का बाप भी हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का शोहर भी हूं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, आपके पास ये एग्जांपल आ रही है। अब इसको समझते हैं भाई, ये होगा कैसे। आप ये देखें, मैं क्या करता हूं, अपनी जरा क्लास में आता हूं। कौन सी वाली क्लास में आ रहा हूं मैं, अपने स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं भाई, जरा वो बता दे मेरे को। पब्लिक, पब्लिक लिखने के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारे फंक्शन का टाइप आ जाएगी। इसकी टाइप क्या है हमारे पास, वॉइड। ठीक है, फंक्शन का हमारे पास नाम क्या आ जाएगा, सम। ठीक है भाई, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, सम है। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है, मैं क्या कर लेता हूं, अपना एक वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है हमारे पास, ए नाम का, और उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 10 लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक और वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, बी नाम से, उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। ठीक है, और एक वेरिएबल और बना हुआ है सी नाम का, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा ए प्लस हो जाता है हमारे बी के साथ। ठीक है, और जब वो क्या हो जाए हमारे पास प्लस हो जाता है, तो भाई हम क्या कर लेते हैं उसको, कंसोल डॉट राइट में आते हैं, और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ भाई, हमारे पास जो भी सी के अंदर डेटा आया ना, आप क्या करवा दो, उसको शो करवा दो। ये मैं जो समझा रहा हूँ आपको, पॉलीमॉर्फिज्म समझा रहा हूँ, जरा गौर से समझेगा, करने क्या वाला हूँ मैं। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, हमारा एक फंक्शन बन गया, कहां पर बन गया, हमारी क्लास के अंदर बना है। ठीक है, अब एक काम ये करो कि इसी नाम से एक फंक्शन और बनाओ। मुझे बताएं, सेम नाम से फंक्शन दोबारा से बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म बोलती है बन सकता है। यानी कि आपके क्या बोल रहे हो भाई, देखो नाम क्या रहेगा हमारा, समी रहेगा, लेकिन अब की दफा ये जो परफॉर्म करेगा वो काम, वो क्या करेगा, कोई और काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ही करो, इसी को क्या करो, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने करवा लिया, यहाँ पर आकर इसको इस तरीके से बना दो। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास ये क्या है, ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है। रोजार मोबाइल रख दो, किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है तुम किसी को मैसेज कर रहे हो बैठे हुए। भाई यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ, सेम नाम से हमने करवा लिया, अपना फंक्शन क्रिएट करवा लिया। ठीक है, अब मसला ये कि भाई देखो हमारे पास क्या आ रहे हैं, अभी से एरर आ रहे हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं कि आप क्या करवा सकते हो, सेम नाम से फंक्शन बना सकते हो, लेकिन उसके क्या होंगे, काम अलग अलग होंगे। अब काम अलग अलग का मतलब क्या है भाई, इसके सिग्नेचर आप क्या करो, चेंज करो। सिग्नेचर क्या होता, सिग्नेचर सी शार्प में क्या होता, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करवाते वक्त मैंने आपको बताया था भाई हमारा सिग्नेचर क्या है। आप ये देखो भाई, आप क्या कर रहे हो, यहां पर आके अपना क्या कर लो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, इंटीजर ए नाम का, कोमा इंटीजर बी नाम का।
ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर बताएं जरा मेरे को। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, दो फंक्शन बने हुए हैं और दोनों फंक्शन सेम नाम से बने हैं। दो फंक्शन बने हुए हैं हमारे पास और दोनों फंक्शन क्या है, सेम नाम से बने हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है क्या काम कर रहा है, अलग काम कर रहा है, और जो ये वाला फंक्शन है क्या काम कर रहा है, अलग काम कर रहा है। ठीक है, यही क्या होता है हमारे पास, हमारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है, जो कि क्या बोलती है, आप एक चीज को क्या कर दो, मल्टीपल वे के अंदर डिफाइन कर दो। ठीक है, यानी कि आप ये देखो, जब मैं क्या करूंगा, अपने इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब एक काम ये करो, आप यहां पर आ जाओ। आप क्या बोलते हो भाई, हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, एसटीडी के अंदर जाओ, डॉट, वहां पर आपको क्या मिल जाता है, सम नाम का एक फंक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको, सम नाम का एक फंक्शन मिल जाता है। अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो सम नाम के फंक्शन है, तो कौन सा चलेगा, कैसे है, पहले वाला ही चलेगा, कैसे बनेगा भाई, मुझे इसका जवाब भी तो दें। आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सम लिखवा दूं, तो आपके पास क्या चलेगा, पहले वाला चलेगा। तो भाई अगर मैं आपको बोलूं भाई हमारे पास एक और भी तो बना हुआ है सम नाम का, ये क्यों नहीं चल रहा, तो फिर एरर भी नहीं आ रहा, एरर भी नहीं आ रहा फिर तो मेरे पास। भाई देखो ये क्या है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जरा अब समझ लें हो क्या रहा है हमारे पास। मेथड क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। मेथड क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। देखो भाई अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर डीपली जाते रहोगे ये बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज आ जाती है, क्या आ जाती है हमारे पास, ओवरलोडिंग, और एक क्या आ जाती है हमारे पास, ओवर राइडिंग। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा मेथड ओवरराइड हो रहा है, क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर जाओ, उसको मैं क्या करवा दूं, चला दूं, तो भाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमारे फंक्शन नंबर 1 का आएगा। आप चेक करिएगा हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं रन करवा दिया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 25 आया। क्यों, अगर आप ये चेक करें कि भाई हमारे पास जो ये सम नाम का फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन कहां पर बना हुआ है, हमारी स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई सम नाम का फंक्शन ये भी है और सम नाम का फंक्शन ये भी है, लेकिन उसमें से चला कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला चला है। क्यों चला है, क्योंकि भाई उसको मैंने क्या करा था, कॉल करा था। अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे क्या करना है, अपना सेकंड वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम वाली क्लास में आओगे और यहां पर आप क्या करोगे, इसको ओवरराइड करवा दोगे। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या कर दो, 5 कोमा, यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2। यानी कि आपकी तरफ हमारे पास जो फंक्शन चलेगा वो कौन सा चलेगा, हमारे पास सेकंड वाला चलेगा। अगर आप अपने फर्स्ट वाले फंक्शन को देखो, किस नाम से बना हुआ है वो, सम नाम से ही बना हुआ है। वो भी क्या कर रहा है, आपके पास काम कर रहा है। एक और फंक्शन बना हुआ है, किस नाम से बना है, वो भी सम नाम से ही बना हुआ है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है, आपके पास कोई दूसरा काम करके देगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर दो, 5 कोमा 9 कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जरा चला के चेक करते हैं भाई हमारे पास अब की दफा जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमारे सम 2 का आएगा। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, 14 आ गया। ठीक है, अब आप एक काम ये करो, एक और फंक्शन बना लो सेम नाम का। ठीक है, आप क्या करो, एक और फंक्शन बना लो, किस नाम से, सेम नाम। अब यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ जाता है, अगेन एरर आ जाता है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, वो बोलता है कि सम नाम का फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं आ रही किसी के पास भी, बंगला वगैरह कोई आया था क्या? नहीं, बंगला का ऑप्शन करना है, सर ये नीचे की चीजें टूटी हुई था। तो टूटने का तुम्हें क्या। भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास मसला क्या है, एक सम नाम का फंक्शन ये बना हुआ है, एक सम नाम का फंक्शन ये बना हुआ है, और एक सम नाम का फंक्शन ये बना हुआ है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाओ तो वो आपको बोलता है भाई सेम नाम से फंक्शन नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप क्या करो, ऊप की बात करो, तो ऊप के अंदर जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या बोलता है, आप अपने फंक्शन को सेम नाम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, बस क्या कर दो, उसके सिग्नेचर्स को चेंज कर दो। क्या कर दो, उसके सिग्नेचर्स को चेंज कर दो, आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, सेम नाम से बन जाएगा। अब सिग्नेचर क्या है हमारे पास, ये जो हमारे ये इंटीजर ए और इंटीजर बी लिखा हुआ है ना भाई, ये क्या आते हैं, हमारे सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, अगर आप क्या कर दो, इन सिग्नेचर्स को चेंज कर दो, यानी कि मैंने क्या बोल दिया, कोमा, एक और क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरा सिग्नेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, एक और सिग्नेचर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहां पर देखें, अब की दफा हमारे पास देखें सम नाम का फंक्शन ये भी बना हुआ है, सम नाम का फंक्शन ये भी बना हुआ है, और सम नाम का फंक्शन हमारे पास ये भी बना हुआ है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। एक नाम मल्टीपल काम कर रहा है। अभी हमने क्या मिसाल देखी थी, बेंटन वाली। बेंटन एक ही बंदा होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को हर दफा नए नए कामों के लिए बार बार चेंज करता रहता है। तो भाई यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारे पास। आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन का नाम अलग है? नहीं, इसका नाम भी क्या है, सम है। इस वाले फंक्शन का नाम भी क्या है, सम है। अब आप क्या करो, अपने जरा प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर आओ, और यहां पर आके आप क्या करो, std1 के अंदर जाओ, डॉट सम। यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जैसे मैं अपना फंक्शन क्या करूंगा, ऑन करूंगा, यहां पर वो क्या बोल रहा है आपके पास, सम नाम का एक फंक्शन नहीं है। भाई आगे जाके मेरे को मल्टीपल क्लासेस से डेटा लेकर आना पड़ेगा। किसी में किसी और क्लास डेटा आ रहा होगा, किसी में किसी और क्लास डेटा आ रहा होगा, तो उस वक्त मैं यूज करूंगा इसको। हाँ, ये क्लास नहीं है, हमारे फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है। क्यों हो गया, बता तो रहे हैं आपको, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपके पास जो सम नाम का फंक्शन है वो आपको क्या करेगा, तीन काम करके देगा, आपको कौन सा वाला काम करवाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास ये क्या हुआ है, ओवरलोड हुआ है हमारा। कितने कितने चीजों से हुआ है। रोजर, तुम्हें आ गया काम समझ में? तो फिर बातें क्यों हो रही हैं? भाई मुझे बताया, हमारे पास जो सम नाम का फंक्शन है वो क्या करा हुआ है हम लोगों ने, ओवरलोड करा हुआ है। क्या ओवरलोडिंग हमने इससे पहले देखी थी? किसमें देखी थी? कंस्ट्रक्टर के अंदर भी तो भाई ओवरलोडिंग देखी थी हमने। तो यही काम आपके पास क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, यही तो बता रहा है आपको कि आप क्या कर सकते हो, अपने मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या है, अगर मैं क्या करवा दूं, इसको टू के ऊपर लेके चले जाऊं, तो टू में हमारे पास कितने सिग्नेचर आ रहे हैं हमारे, दो आ रहे हैं। अगर मैं इसी फंक्शन को क्या कर दूं, ओवरलोड नंबर थ्री के ऊपर ले जाऊं, तो यहाँ पे वो क्या बोलता है भाई, यही फंक्शन आपको क्या बोलता है, आप क्या करो, मेरे को तीन वेरिएबल डिफाइन करो। अब आपने इसमें से जो काम से करवाना है भाई, आप क्या करो, उसको कॉल कर दो। अगर मैं आपको बोलूं भाई, मेरे को क्या करना है, फंक्शन नंबर थ्री को कॉल करना है, तो वो क्या बोलेगा, आप क्या करो, मेरे को टोटल तीन पैरामीटर बता दो। तो आप क्या कर दोगे, यहां पर आकर एक पैरामीटर क्या आ जाएगा आपके पास, सेवन आ जाएगा, कोमा। एक पैरामीटर क्या आ जाएगा आपके पास, फाइव आ जाएगा, कोमा। एक क्या आ जाएगा आपके पास, नाइन आ जाएगा। ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, आपका फंक्शन कॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा चला के चेक करते हैं, हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं आ रहा। सम फंक्शन तीन काम कर रहा है। ठीक है। हो गया हमारे पास, क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, ट्वेल्थ लिखा हुआ आ गया। क्या हो गया, सबके मुंह पे 12 बज रहे हैं यहाँ पर। भाई मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, अभी स्पीड में तो मैं चला भी नहीं रहा तुम लोगों को। चलो, आपके जबान के अंदर बताता हूँ, एक आसान अल्फाज में। ठीक है ना, मुझे बताएं। हाँ बोले अंबर। आप यहाँ पर देखिए मैंने करा हुआ क्या है, ए बी सी, मतलब ए बी और डी है ना भाई, उनको हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सम करा हुआ है, लेकिन मैंने ए और बी को सम करवाया था, डी को नहीं करवाया था। इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ था, आंसर थोड़ा डिफरेंट आया था। चलिए मुझे बताएं कि कोई ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल दें कि जिससे हमारे को ये बात क्लियर हो जाए। कोई ऐसी एग्जांपल मुझे बता दें अपने पास से। कोई ऐसा अपने जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बंदा बताएं जो आपसे कुछ और बात करता है, आपके दूसरे बंदे से कुछ और बात करेगा, तीसरे बंदे से कुछ और बात करेगा। वह इंसान बन जाओ खुद को। नहीं बोल रहा था। क्यों सर? मिस सर, है आपसे कुछ और बात करते टीचर। हैं, हमसे कुछ और। चलो एक बात करते हैं, टीचर। ठीक है ना। तो भाई एक काम ही करता हूं, मैं क्या करूंगा, अपनी जो स्टूडेंट नाम की क्लास है ना भाई, उसके अंदर हम क्या करते हैं जरा। ठीक है। उसके अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है। अब फंक्शन किस नाम से क्रिएट होगा हमारे पास, टीचर नाम से होगा। भाई देखो, इसको जरा समझ लो कॉन्सेप्ट को, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। मैं क्या बोल देता हूँ, पब्लिक। ठीक है। और इसकी हम टाइप क्या बोल देंगे, वॉइड। और इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, टीचर हो जाएगा। ठीक है। अभी जो हमारे पास टीचर नाम का फंक्शन बना हुआ है ना भाई, आप क्या करो, इस फंक्शन के अंदर आ जाओ, और इसी नाम से क्या करवा लोगे, तीन फंक्शन बना लो। ठीक है। एक फंक्शन ये आ गया हमारे पास, और एक फंक्शन हमारे पास ये आ गया। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ अलग बात करेगा, अपने दोस्तों के साथ, मतलब ऑफिस के जो लोग हैं, स्टाफ, उनके साथ अलग बात करेगा,
और अपना जो मैनेजर है उसके साथ अलग बात करेगा। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, बिहेवियर बार बार चेंज होगा। मैं अगर स्टूडेंट के साथ बात करूं तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, स्टूडेंट वाला होगा। अगर मैं अपने घर में बात करूं, मतलब अपने स्टाफ के साथ बात करूं, तो मेरा बिहेवियर उनके साथ उनके जैसा होगा। और अगर मैं अपने मैनेजर के साथ बात करूंगा तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, हमारे मैनेजर जैसा हो जाएगा। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे, अपनी एक स्ट्रिंग को क्रिएट करवा लोगे। ठीक है। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारा एक, अच्छा इसको string स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहां पर देखिए भाई, मेरे पास क्या है, मेरा टीचर है जो कि हमारे पास क्या रिसीव कर रहा है, हमारा स्टूडेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले टीचर के फंक्शन के अंदर आते हैं, और यहां पर भी आके हमने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग किसके लिए हो जाएगी हमारे पास, स्टाफ के लिए हो जाएगी। अब मसला क्या है भाई, हमारे पास क्या आ गया, अभी से एरर आ गया। क्यों, सिग्नेचर तो भाई सेम ही है ना दोनों के। तो आप एक काम ही करो, इसको स्टाफ के लिए भी रखवाओ, कोमा। और आप क्या करवा लोगे उसको, किसके साथ रखवा लोगे, स्टूडेंट के लिए भी रखवा लोगे इसको। ठीक है। मतलब हमारे पास जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ भी है, जो हमारे पास टीचर है वो किसके साथ भी है, हमारे पास स्टाफ के साथ भी, हमारे पास हमारे स्टूडेंट के साथ भी रहता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, जो टीचर होता है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स और आ जाएंगे। ठीक है। मैंने क्या बोल दिया है, स्ट्रिंग। ये किसके लिए हमारे पास, हमारे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कोमा। आगे मैं क्या बोल दूंगा, स्ट्रिंग। ये किसके लिए हमारे पास, हमारे स्टाफ के लिए। ठीक है, कोमा। फिर मैं क्या बोल दूंगा, स्ट्रिंग। ये किसके लिए, हमारे मैनेजर के साथ। यानी कि एक टीचर अलग 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 क्या कहते हैं, अलग अलग टाइम में क्या करेगा, अलग अलग लोगों के साथ काम करेगा। एक टाइम में वो क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ काम करेगा। एक टाइम में वो क्या करेगा, अपने टीचर और अपने स्टाफ और स्टूडेंट के साथ काम करेगा। और एक टाइम उसके पास ऐसा आएगा जिसमें वो क्या करेगा, टीचर के साथ भी काम कर रहा होगा, स्टाफ के साथ भी काम कर रहा होगा, अपने स्टूडेंट के साथ भी काम कर रहा होगा। बंदा कौन है, एक ही ये बंदा कौन है, वो टीचर है। वो कितने लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, अलग अलग। और हर जगह पे क्या करेगा, वो अपना अलग काम करेगा। ठीक है। अब आप एक काम ही करो, अपने प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर आ जाओ। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास हमारा एक वेरिएबल होगा, किस नाम से, T1 नाम से, यानी कि टीचर वन है हमारे पास। ठीक है। अब जो टीचर वन है, हम क्या करवा लेंगे, अपने टीचर वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट भाई किस नाम से बना दूंगा मैं, स्टूडेंट नाम से बना लेंगे। ठीक है। बस काफी है इतना, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स है ना क्लास का नाम। ठीक है भाई। आप यहाँ पर देखिए, मैं क्या बोलता हूँ भाई, हमारे पास जो टीचर वन है ना भाई, डॉट, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक टीचर मिलेगा। स्टूडेंट के अंदर जाओ, मतलब हमारे पास जो ये क्लास है स्टूडेंट वाली, उसके अंदर जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, एक टीचर नाम का, TEACHR। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब वो जो टीचर है भाई, वो क्या करेगा, आपके साथ तीन काम करेगा। आप क्या करवा लो उसको, स्टूडेंट के साथ काम करवा लो। आप क्या करवा लो उसको, स्टूडेंट और स्टाफ के साथ दोनों के साथ काम करवा लो। आप क्या करवा लो, उसी टीचर को मैनेजर के साथ भी काम करवाओ, स्टाफ के साथ भी काम करवाओ, आपके उसके टीचर के साथ भी काम करवा लो। मतलब बंदा कौन है, एक ही बंदा है, हर क्या कर रहा है वो, तीन काम कर रहा है अलग अलग जगह पर। अब आई बात समझ में, पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो रहा है हमारे पास, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में। क्या मैं अंधा हूं, या तो मुझे नजर नहीं आया करती दूर से। बताएं भाई, इसमें से मैं क्या यूज करूं। मतलब आप अपने इस टीचर को कोई एक काम बोल सकते हो। ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ भाई, काम ये करो भाई, हमारे पास जो टीचर है ना भाई, वो क्या करेगा, हमारे पास एक स्टूडेंट है अनस नाम का, क्या करवा दो उसको यहाँ पर, शो करवा दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं चलाऊं तो चलाने के बाद कुछ होगा हमारे पास अभी, कुछ हुआ, कुछ हुआ बताएं भाई, क्यों नहीं हुआ। भाई मैंने वहां पर अपने फंक्शन के अंदर कंसोल नहीं करवाया था। ठीक है। तो आप एक काम ये करो, अपने स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर आ जाओ, और जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या करवा लोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, वर्किंग विथ स्टूडेंट। ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करा मैंने, और कॉपी करने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर लाके आपने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, वर्किंग विथ स्टूडेंट एंड स्टाफ। ठीक है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने मैनेजर वाले के पास आएंगे, और क्या करते हैं भाई, इसी को हम करेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है। कॉपी हमने कर लिया, यहाँ पर लाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, वर्किंग विथ स्टूडेंट। ठीक है।
मैं क्या बोल दूंगा, स्टाफ, और आखिर में हम क्या बोल देंगे, एंड मैनेजर। ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, अब हमारे पास क्या होगा, अलग अलग काम होंगे। ठीक है। आप क्या करो, अपने जरा प्रोग्राम वाली क्लास में आ जाओ। अगर मैं क्या करवा दूं, यहाँ पर सिंगल अनस को लिखवा दूं। ठीक है। और आप क्या करवा दो, अपने प्रोग्राम को जरा चलवा दो। चलाने के बाद वो क्या बोलते हैं, भाई आप ये जो मुझे काम करने के लिए बोल रहे हो ना, वो किसके साथ काम कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर दो, इसी फंक्शन को एक पैरामीटर और दे दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या आ जाता है, एक पैरामीटर और आ जाता है। इसको अगर मैं चलाऊं, तो आपकी दफा यही फंक्शन आपको क्या बोलता है, कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, हमारे स्टूडेंट के साथ भी काम कर रहा हूं, मैं अपने स्टाफ के साथ भी काम कर रहा हूं। देखिए हमारे पास फंक्शन का नाम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, वही का वही है। उसके अंदर के क्या हो रहे हैं, बार बार हमारे सिग्नेचर चेंज हो रहे हैं। ठीक है। आप क्या करो, यहां पर आके कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक और बंदा है जिसका नाम क्या है हमारे पास, गुलरेज। ठीक है। आप क्या करो, उसको साथ चलाओ। यही फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कॉल होगा। और कॉल होने के बाद वो क्या बोलते हैं भाई, आपकी दफा ये जो टीचर है ना भाई, वो स्टूडेंट के साथ भी काम कर रहा है, वो स्टाफ के साथ भी काम कर रहा है, और वही बंदा मैनेजर के साथ भी काम कर रहा है। और ये है कौन, हमारा टीचर है। अब आ गया पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में, कि एक ही चीज मल्टीपल काम करके दे रही है आपको। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक ही बना हुआ है। किस नाम से बना हुआ है, टीचर नाम का। लेकिन कभी वो टीचर स्टूडेंट के साथ काम कर रहा है, कभी वो टीचर स्टाफ के साथ काम कर रहा है, कभी वो टीचर मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहा है। क्या हो गया, समझ ही नहीं रहा भाई, मैं यहां पर ही देखो। अगर इसके अंदर मैंने क्या करे हुए हैं, तीन सिग्नेचर पास करे हुए हैं मेरे। तो ये जो तीन सिग्नेचर है वो कहां पर जाके सेव होंगे हमारे, इस फंक्शन के पास जाके सेव होंगे। ठीक है। और अगर मैं उसमें दो सिग्नेचर पास करूंगा, तो भाई वो दो सिग्नेचर कहां पे जाके सेव होंगे हमारे, इसके पास जाके सेव होंगे। और अगर मैं सिंगल पास करूंगा, तो भाई यही फंक्शन क्या करेगा हमारे, ये काम करके देगा। फंक्शन देखो हमारे पास टीचर नाम का बना हुआ है, फंक्शन हमारे पास टीचर नाम का बना हुआ है, फंक्शन हमारे पास टीचर नाम का बना हुआ है। लेकिन ये फंक्शन अलग अलग वक्त पे अलग अलग काम करके दे रहा है आपको। इसको हम बोलते हैं हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ले ले, आगे चलते हैं। हो गया। अच्छा भाई, अगर आप लोग को पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, कि यहां से आके जो है ना, जो मैंने फंक्शन क्रिएट करा है मैंने मैंने मैं क्या कर लेता हूँ, उसको कमिट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई है स्टूडेंट नाम की। उस क्लास के अंदर हमारे पास अभी किसी भी किस्म का कोई भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, चलो मैं काम ही करता हूँ। अपनी इस क्लास के अंदर मैं आता हूँ, और यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया, आप क्या कर दो, हमारा एक पब्लिक फंक्शन बना दो। ठीक है। इसके हमारे पास टाइप क्या होगी, वॉइड। इसका हमारे पास नाम क्या होगा, इन्फो। ठीक है। और इन्फो में आने के बाद आप क्या कर लेते हो, यहां पर आके कंसोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन में भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज टीचर। हाँ, टीचर, उसको टीचर नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है। आप क्या करो, इसी फंक्शन को कॉपी करो। ठीक है, आपने अगर इसको कॉपी करा, और कहां पर लेके चलेगा, जहां पर ये क्लास क्या हो रही है हमारी, इनहेरिट हो रही है। कहां पर लेके जाओगे, अपने टीचर वाली क्लास में लेके जाओगे। और इस जगह पर ले जाकर आपने क्या कर देना, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना। ठीक है, बस हम क्या कर लेंगे, इसका जो स्टेटमेंट है ना भाई, यहां से आके हम क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट को चेंज कर लेंगे। अब मुझे ये बताएं, कि ए फंक्शन मेरे पास किस नाम से बना हुआ है, इन्फो नाम का बना हुआ है। ए फंक्शन मेरे पास किस नाम से बना हुआ है, इन्फो नाम का बना है। मतलब सेम नाम के दो फंक्शन बने हुए हैं अलग अलग जगह पर। सेम नाम के दो फंक्शन बने हुए हैं कहां पर, अलग अलग जगहों पर बने हैं। ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ ये कि भाई आप क्या करो, अपने जरा प्रोग्राम के पास आओ। और यहां पर आने के बाद आपने क्या बोल दिया, डॉट क्या है हमारे पास, इन्फो। अब मुझे बताएं कि कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, बताएं भाई। इन्फो जो नाम का जो फंक्शन है, वो मेरे पास स्टूडेंट में भी रखा हुआ है, वो मेरे पास मेरे टीचर में भी रखा हुआ है। और दोनों का नाम क्या है, इन्फो है। चलेगा कौन सा, अगर पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आई है आपको? अभी तो भाई देखा, अगर एरर आना होता अभी से आ जाता, अभी तो आया ही नहीं। कौन सा चलेगा हमारे पास, स्टूडेंट वाला। टीचर वाला नहीं चलेगा क्या? आप ये देखो भाई, हमारे पास जो स्टूडेंट है वो किसके साथ इन्वॉल्व हुआ है, हमारे टीचर के साथ। यानी कि टीचर में जो फंक्शन है वो भी हमारे पास किसके पास आ गया, स्टूडेंट के पास आ गया। मतलब अब स्टूडेंट के पास कितने फंक्शन है,
आ गई वही वाली बात, अभी जो हम काम कर रहे थे वही काम हम दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन आप अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, इन्फो नाम का फंक्शन स्टूडेंट के पास ही मौजूद है, इन्फो नाम का फंक्शन हमारे टीचर के पास ही मौजूद है। अब अगर इसको मैं चलाऊंगा तो वही चलाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा? एरर नहीं आएगा भाई। आप सिंपल क्या करो, यहां पर आओ, अपने प्रोजेक्ट को क्या करो, सिंपल बिल्ड करवा के चेक करो, आपके पास यहां पर अगर एरर आना होगा आपके पास क्या आ जाएगा, यहीं पर एरर आ जाएगा। क्या मेरे पास कोई एरर आया है यहाँ पर? नहीं। वार्निंग जरूर आई है मेरे पास। वार्निंग के पास जाओ, वो क्या बोलता है आपको, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। वो क्या बोलता है आपको बताएं जरा, ये पढ़ो लास्ट वाली वार्निंग क्या आ रही है हमारे पास। स्टूडेंट डॉट इन्फो, स्टूडेंट के अंदर आप जो मेरे को फंक्शन बना रहे हो ना, वो क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड हो रहा है। कहाँ साइड हो रहा है, हमारे इनहेरिट मेंबर टीचर के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है ना आपके इन्फो नाम का, वो क्या हो रहा है हमारे पास, हाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्या करवा दूं, अपने इस वाले फंक्शन को चला दूं, ठीक है, तो भाई हमारे पास हमारा जो फंक्शन चलेगा वो स्टूडेंट वाला चलेगा। जो टीचर वाला फंक्शन है वो क्या हो जाता है हमारे पास, हाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइड। क्या बोलते हैं इसको, हम अपना मेथड ओवरराइड बोलते हैं। एक हमने पढ़ा मेथड ओवरलोड, एक हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ओवरराइड पढ़। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, आपके पास जब भी ये काम होता है ना भाई, आप ये देखो आपके जो फंक्शन है इसके ऊपर क्या आ रही है, आपके पास एक वार्निंग भी आ रही है। वो क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, अपने जो इन्फो नाम का फंक्शन बना रहे हो ना भाई, ये क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। हाइड किसको कर रहा है, आपके टीचर के इन्फो के फंक्शन। अगर आप क्या कर रहे हो, इस जानबूझ के कर रहे हो, तो आप क्या करो, इसके साथ एक कीवर्ड लगा दो, न्यू नाम का। ठीक है, अगर आपको क्या हो जाए, कभी इस तरह का काम करने की जरूरत पड़ जाए, मतलब आपका जो भी मेथड है, अगर आपको उसको ओवरराइड करने की जरूरत पड़ जाए ना भाई, तो प्रोग्राम को बताने के लिए भाई आप क्या कर लोगे, यहां पर अगर न्यू नाम का कीवर्ड लगा दोगे, तो आपके पास जो वार्निंग आ रही थी ना भाई, अब की दफा आपके पास वो वार्निंग नहीं आएगी। अगर मैं नहीं लगा रहा था एक नाम, तब भी हमारे पास कोई मसला नहीं था, काम हो रहा था हमारा। लेकिन अगर आप ये नाम लगा दो तो भाई ये क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, मतलब आपके कोड में ना तो कोई बग होना चाहिए, ना तो कोई वार्निंग होनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। वरना आपके पास जो टेस्टर बैठे होते हैं ना, आपकी जो एप्लीकेशन को जो टेस्ट करेंगे, वो आपके पास जो है ना सही करके एरर निकाल देंगे, भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो अपनी एप्लीकेशन को आप ऐसा बना दो कि आगे कोई उसमें बग निकलने ना सके। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, हो गया क्लियर? ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, दो चीज हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे कल बोर्ड पे लिखवाऊंगा, बताएं क्या होगा। आ रही बात समझ में? ये मत सोचना मुश्किल है, मुश्किल तब तक है जब आप यहां पर देख रहे हो। आप एक दफा खुद से जाकर ट्राई करोगे ना, आपको यही चीज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, किसने इसकी पिक्चर लेनी है? भाई आपका टास्क बार का मैं क्या करूं, वो आई भाई, मीटिंग खत्म होने वाली, जल्दी से कर लें आप लोग जो करना चाह रहे हैं।